हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करें कार्यपत्रक 77 की, जो कि 28 जनवरी के लिए जारी किया गया है। कक्षा 10 का विज्ञान विषय कार्यपत्रक है। बच्चे अपना नाम लिखेंगे और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। बच्चों, हमारा पाठ चल रहा है हमारा पर्यावरण, और इसमें हम पढ़ रहे हैं खाद्य श्रृंखला, खाद्य पोषी स्तर और 10% नियम के बारे में। तो चलिए बच्चों, देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज के कार्यपत्रक में आपके लिए क्या खास है और आज का कार्यपत्रक आपको क्या बताना चाहता है। तो बच्चा, जैसा कि आपको पता है कि खाद्य श्रृंखला, पोषी स्तर और 10% नियम के बारे में हम पिछली कार्यपत्रक में पढ़ चुके हैं। अब उससे आगे की चीज आती है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा के हस्तांतरण के बारे में हमें कुछ चीजें समझनी है, जो कि समझनी है खाद्य श्रृंखला, पोषी स्तर और 10% नियम के आधार पे। तो सबसे पहली चीज क्या है बच्चों, कि परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का निर्माण नहीं होता। ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है, जिसे हम ऊर्जा संरक्षण के नियम के रूप में भी कई बार पढ़ते हैं बच्चों। फिर है खाद्य श्रृंखला में जीवों को एक पोषी स्तर से दूसरी पोषी स्तर पर ऊर्जा का निरंतर स्थानांतरण होता रहता है। यानी कि जैसे जैसे जीव एक स्तर से दूसरे स्तर पर जाते हैं, यानी कि उत्पादक से प्राथमिक वाले पे, प्राथमिक वाले से द्वितीय वाले पे, द्वितीय वाले से तृतीय वाले पे, तो उस हिसाब से ऊर्जा का स्थानांतरण होता रहता है बच्चों। फिर जीवों में प्रत्येक पोषी स्तर पर कुछ ऊर्जा का उपयोग जीवों द्वारा अपनी गतिविधियों जैसे श्वसन या वृद्धि के लिए किया जा सकता है। तो ये ऊर्जा क्या होती है, 90% तक होती है, और जो बचती है वो होती है 10%, जो कि एक पोषी स्तर से दूसरी पोषी स्तर पर जाती है, जिसे ही हम 10% के नियम के रूप में जानते हैं बच्चों। आगे क्या कह रहा है बच्चों, ये आगे कह रहा है प्रत्येक पोषी स्तर पर ऊर्जा का एक भाग उपयोग अपघटकों के लिए किया जाता है। फिर विभिन्न पोषी स्तर पर ऊर्जा की हानि होती है, जो पर्यावरण में चली जाती है और उपयोग रह जाती है, अनुपयोगी रह जाती है। इस प्रकार जब हम एक पोषी स्तर से दूसरी पोषी स्तर पर जाते हैं, तो उपलब्ध ऊर्जा की मात्रा धीरे धीरे कम होती जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रत्येक स्तर पर ऊर्जा ऊष्मा के रूप में खो जाती है, जो पर्यावरण में चली जाती है। यानी कि 10% नियम के हिसाब की बात कर रहा है बच्चों ये। फिर क्या बात करते हैं बच्चों, हम अब बात करते हैं जैव आवर्धन की। तो जैव आवर्धन में होता क्या बच्चों, ये खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक पोषी स्तर पर जीवित जीवों के शरीर में हानिकारक रासायनिक पदार्थ हो, जो हानिकारक रासायनिक पदार्थ हैं जैसे कीटनाशकों की सांद्रता वृद्धि हो जाती है, उसे जैव आवर्धन कहते हैं। अब ऐसा होता क्यों है बच्चों, जरा इसे जानने की कोशिश करते हैं। ऐसा होता इसलिए है कि हम क्या करते हैं, हम अपने जितने भी पौधे वगैरह होते हैं उन्हें उगाने के लिए कीटनाशक का उपयोग करते हैं। इससे मिट्टी खराब होती है, मिट्टी से पौधे खराब होते हैं, और जब ये सारी की सारी चीज़ें शाकाहारी जो हम इस्तेमाल करते हैं, मानव खाता है या फिर कोई और खाता है, तो वो उसके शरीर में चली जाती है। यानी कि विभिन्न पोषी स्तर पर ये फैलती चली जाती है। उच्च पोषी स्तर वाले जीवों में रसायन की सांद्रता सबसे अधिक होती है, और उदाहरण ऐसी स्थिति में मनुष्य के पास सबसे अधिक मात्रा में कीटनाशक होंगे। कारण यह है कि मानव सबसे ऊपर की स्थिति में है, यानी कि वो सबसे ऊपर वाली स्थिति में, पोषी स्तर में सबसे ऊपर है, इसी वजह से ऐसा होगा उसमें। अब क्या कह रहा है बच्चे, कि कीटनाशक अजैव नवीनीकरण रासायनिक होते हैं, इसलिए वे प्रत्येक पोषी स्तर पर जमा होते जाते हैं। क्योंकि मनुष्य किसी भी खाद्य श्रृंखला के शीर्ष स्तर पर होता है, इसलिए हमारे शरीर में हानिकारक रसायनों की अधिकतम मात्रा जमा हो जाती है। हमारे स्वास्थ्य को धीरे धीरे नुकसान पहुंचाते हैं। यानी कि मेन क्या है, खाद्य श्रृंखला में या खाद्य जो जाल है उसमें हम क्या है, शीर्ष स्तर पे होंगे, यानी कि सबसे ऊपर वाले स्तर पे हम हैं। तो क्या होगा, हमारे में जितने भी पोषी जो ये कीटनाशक हैं और इस तरह की चीज़ें हैं, रसायन हैं, वो सबसे ज़्यादा मात्रा में हमारे पास आते चले जाएंगे। यानी कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे पोषी स्तर पे, वो हमारे पे आते जाएंगे, और क्योंकि हम शीर्ष स्थान पे हैं, तो ये सारे रसायन हमारे पास इकट्ठा होते चले जाएंगे और हमारी में जमा होते चले जाएंगे, जो कि हमारे शरीर के लिए काफ़ी नुकसानदायक है। अब क्या कह रहा है बच्चों, ये परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशाई होता है। यानी कि जो पिछली कार्यपत्रक में आपने पढ़ा था कि जो ऊर्जा का प्रवाह होगा वो एक ही डायरेक्शन में होगा, यानी एक ही दिशा में होगा। ये क्या कह रहा है इसे, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से सूर्य पौधों में प्रवेश करता है। यानी कि सूर्य से जो ऊर्जा है वो पौधों में प्रवेश करेगी बच्चों। अब एक खाद्य श्रृंखला में ये ऊर्जा एक जीव से दूसरे जीव को स्थानांतरित होती है। जीवों द्वारा दी गई ऊर्जा वो गर्मी के रूप में दी जाती है, पौधों के द्वारा फिर से प्रयोग करने के लिए वापस नहीं आती। इस प्रकार की ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है। यानी कि सूर्य से क्या हुआ, सूर्य से पौधों में आए, पौधों से जो किसी जानवर ने अगर उसे खाया तो वो उसमें चलेगी, और अगर किसी जानवर को दूसरे जानवर ने खाया, द्वितीय जानवर ने खाया अगर मान लीजिए, तो वह उसमें चलेगी। अब ये क्या हो गया, ये 10% नियम के हिसाब से एक जगह से दूसरे जगह पे स्थानांतरण हो रहा है ऊर्जा का, और 90% ऊर्जा का ह्रास हो रहा है यहाँ पे, जो कि एक पोषी स्तर पर इस्तेमाल की जा रही है।
तो ये क्या कह रहा है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा ही होता है, यानी कि एक ही दिशा में होता है बच्चों। अब जरा प्रश्न उत्तर देख लेते हैं बच्चों। पहला प्रश्न है आपका कि प्रवाह आरेख की सहायता से वर्णन करें कि सूर्य से ऊर्जा विभिन्न पोषी स्तर तक कैसे प्रवाहित होती है बच्चों। तो जरा इसके लिए हम आपको याद दिलाते हैं पिछले कार्यपत्र के बारे में। तो चलिए देखते हैं उसके बारे में। तो बच्चों यहाँ ऊर्जा का प्रवाह किस हिसाब से हो रहा है, 10% नियम के अनुसार हो रहा है। तो यहाँ से ऊर्जा कैसे आई, सबसे पहले सूर्य से पौधों में जो कि प्रथम उत्पादक है, और प्रथम उत्पादक से उपभोक्ता में, फिर द्वितीय उपभोक्ता में, और आखिरी में तृतीय उपभोक्ता में। और इसी नियम के अनुसार ये क्या हो गया, आपका जो ऊर्जा है उसका ह्रास हो रहा है। ये आपका आंसर 1 है बच्चों। तो चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, स्पष्ट कीजिए कि किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशाई होता है। तो इसके लिए बच्चों आप क्या लिख सकते हैं, इसके लिए आप ये वाला अपना आंसर लिख सकते हैं। ये आपका आंसर 2 है बच्चों। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। जैविक आवर्धन से क्या तात्पर्य है बच्चों। तो जब हम जैविक आवर्धन की बात करते हैं तो बच्चों खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक पोषी स्तर पर जीवित जीवों के शरीर में हानिकारक रासायनिक पदार्थों की, जैसे कीटनाशकों की सांद्रता में वृद्धि को हम जैविक आवर्धन कहते हैं बच्चों। ये आपका आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 4। यदि हम फसलों को रोग से बचाने के लिए कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग करते हैं तो इससे मानव जाति की दीर्घकालिक नुकसान हो सकता है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। तो ऐसा होता किस लिए बच्चों, अगर आपने स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ा हो तो इसमें क्या बता रहा है वो, कि कीटनाशक अजैव नवीनीकरण रसायन होते हैं, इसलिए प्रत्येक पोषी स्तर पर जमा हो जाते हैं, और चूंकि मनुष्य किसी भी खाद्य श्रृंखला में शीर्ष स्तर पर होता है, और इसलिए हमारे शरीर में हानिकारक रसायनों की अधिकतम मात्रा जमा होती जाती है, और क्योंकि ये जमा होने के बाद हमारे शरीर में ही इकट्ठा रहती है, और ये ही हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है। इसी वजह से हमें इससे बचना चाहिए बच्चों। ये आपका आंसर है। ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये हो गया आपका कार्यपत्र कंप्लीट, और वीडियो भी आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी। थैंक यू।